नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिंगापुर के अखबार द स्ट्रेट टाइम्स एशियन ऑफ द ईयर 2014 का सम्मान दिया गया है। मोदी को सिंगापुर के अखबार का सम्मान मिला है और इस सम्मान के लिए कई नामचीन हस्तियां मैदान में थी, लेकिन अखबार के संपादकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना है। पिछले साल यह सम्मान जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को संयुक्त रूप से दिया गया था। अवार्ड की शुरुआत 2012 में हुई थी। मोदी को यह सम्मान देने के लिए कई पहलुओं पर गौर किया गया। राजनीति और सामाजिक मानकों के तराजू पर तौलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्ट्रेट टाइम्स ने एशियन ऑफ द ईयर माना है। सिंगापुर के अखबार ने यह भी माना है कि अगर नरेंद्र मोदी का मेक इन इंडिया कैंपेन कामयाब होता है तो एशिया की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा मिलेगी। ये एक बड़ा सम्मान नरेंद्र मोदी के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह सम्मान दिया गया है और इसकी घोषणा की गई है। आइए इस वक्त हम आपको सीधे सिंगापुर लिए चलते हैं। हमारी संवाददाता, हमारी सहयोगी पूनम शर्मा हमारे साथ सीधे सिंगापुर से जुड़ चुकी हैं। पूनम, ये जो सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है, किन बातों का ख्याल रखा जाता है? क्या खासियत, क्या विशेषताएं देखी जाती हैं और किस तरह से ये सम्मान दिया जाता है? और ये सम्मान मिलना नरेंद्र मोदी की कौन सी शख्सियत को दर्शाता है? पूनम, देखिए सईद, इस सम्मान के बहुत से मायने हैं। ये सबसे बड़ी बात तो ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किस तरह का लीडर देखा जा रहा है, उनकी पावर्स को किस तरह से देखा जा रहा है, जो बदलाव की वो बात कर रहे हैं उसे कितनी सीरियसली ले रही है इंटरनेशनल कम्युनिटी। जहां तक स्ट्रेट्स टाइम्स के इस अवार्ड की बात है, तो अखबार का कहना है कि उसने जो मापदंड देखे जिस पर पूरी तरह से खरे उतरे भारतीय प्रधानमंत्री और उनको यह अवार्ड दिया गया, वो था परफॉर्मेंस एंड प्रॉमिस। यानी कि जो वायदे किए हैं नरेंद्र मोदी ने सरकार बनाने के बाद, पावर में आने के बाद, और जो उनका अब तक का परफॉर्मेंस रहा है। अखबार का कहना है कि नरेंद्र मोदी ने जो कैंपेन्स शुरू किए हैं, जैसा कि आपने कहा मेक इन इंडिया कैंपेन, टॉयलेट्स बिफोर टेम्पल्स की जो उन्होंने बात करी, लुक ईस्ट पॉलिसी को उन्होंने एक्ट ईस्ट पॉलिसी की तरह से बात करी, उन्होंने आसियान समिट में जिस तरह से उन्होंने तमाम देशों के साथ अपने रिश्ते बेहतर बनाने की बात करी, और इंटरनेशनल कम्युनिटी में जिस तरह से पिछले 6 महीने में नरेंद्र मोदी ने अपने आप को प्रोजेक्ट किया है। शायद इस बात का बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ है घर पर उनका कि वो विदेश में ज्यादा नजर आ रहे हैं, हिंदुस्तान में कम दिख रहे हैं। लेकिन अगर आप इस अवार्ड से इस बात का आंकलन करें कि शायद ये बहुत जरूरी था कि भारतीय प्रधानमंत्री अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक पावरफुल लीडर की तरह प्रोजेक्ट करें। मैं आपको अब बाहर दिखाना चाहूंगी। फ्रंट पेज पर नरेंद्र मोदी की तस्वीर है और सईद लिखा गया है, मोदी विंस फॉर परफॉर्मेंस एंड प्रॉमिस। बिल्कुल बिल्कुल। पूनम, एक और बात यहां पर यह भी कहा गया कि मेक इन इंडिया कैंपेन अगर कामयाब होता है तो एशिया की अर्थव्यवस्था को बहुत उससे फायदा होगा। नरेंद्र मोदी को आज दुनिया की बात हम जरूर करेंगे, लेकिन एशिया में एक अगर नई दिशा देने वाले शासक के तौर पर देखा जा रहा है, तो कैसी रही इस सम्मान को पाने में उनकी ये भूमिका? पूनम, देखिए सईद, बहुत सारी उम्मीदें भारत से बहुत सारे देशों की जुड़ गई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद, और जिस तरह से उन्होंने पॉलिसीज में चेंज की बात की है, लॉज में चेंज की बात की है, रिफॉर्म्स की बात की है। इस अखबार ने यह भी कहा है कि स्टॉक मार्केट का जो परफॉर्मेंस है वो एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया था नरेंद्र मोदी की इस अवार्ड की सिलेक्शन में। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री लगातार। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट अगर सफल होता है, अगर उसको उसी तरह से अंजाम दिया जाता है जिस तरह से प्रधानमंत्री चाहते हैं और बात कर रहे हैं, तो आप ये देखें कि चाइना जो इस वक्त नंबर 1 है जिसकी अर्थव्यवस्था एशिया के अंदर, और जापान जो दूसरे नंबर पर है। चाइना की इकोनॉमी बहुत धीमी गति से चल रही है इस वक्त, और जापान जो है वो रिसेशन में है। तो ऐसे में भारत से बहुत सारी उम्मीदें हैं, और जो एनालिस्ट है उनका कहना है कि 2015 में
भारत में एक रिसर्जेंस की उम्मीद है। और अगर ये तमाम वायदे पूरे करते हैं प्रधानमंत्री, तो वाकई ये अपने आप में ना सिर्फ भारत के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी होगी, बल्कि उन तमाम इन्वेस्टर्स के लिए जो भारत आने के लिए बेताब है।